हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल वे में कली वाले अनारकली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। अब यहाँ पर हमें दोनों साइड डीप नेक बनाना है, तो इसलिए मैं शोल्डर रख रही हूँ 6.5 इंच और यहाँ से आर्मोल की लेंथ रख रही हूँ करीब 6.5 इंच। तो यहाँ पर मैं सिंपल टक्स वाला अपर पार्ट बना रही हूँ, प्रिंसेस कट नहीं है। तो यहाँ पर ये डीप नेक है, तो यहाँ हमने शोल्डर लिया है 6.5 इंच। अब यहाँ पर आर्मोल की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें अंदर 1 इंच जाना है और इस तरीके से यहाँ हमें आर्मोल को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट का आर्मोल रहेगा और फ्रंट पार्ट के लिए हमें 0.25 जितना अंदर की तरफ ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट का नाप। तो 40 इंच है, तो उसका 4th पार्ट रहेगा 10 इंच और यहाँ पर हम 2 इंच अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पर कमर का नाप आ रहा है 9.5 इंच और 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए और 2 इंच अंदर सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से फिटिंग का मार्किंग लगा देना है। तो यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई हमें रखनी है 2 इंच और 1/2 इंच आर्मोल वाली साइड सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच शोल्डर का विड्थ का निशान लगाया है। तो अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और नेक हम बाद में बनाएंगे कैनवास पर कट करके। तो अब यहाँ पर इस तरह से टक्स आएगा, तो इस साइड से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट निकाल के फ्रंट आर्मोल को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है। लेंथ रखी है 18 इंच। अब यहाँ से 3.5 इंच हमें डाउन जाना है और यहाँ पर क्रॉस में हमें इस तरीके से 8.5 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच रहेगा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को कुछ इस तरह से क्रॉस में मिला देना है और यहाँ पर हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमने जो आर्मोल कट किया था उसे हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको नाप लेना है और जहाँ पर निशान आता है वहाँ हमें लगा के बाद में ही हमें इसकी कटिंग करनी है। नीचे हमें फिटिंग का निशान लगा दिया है और यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कमर को पहले आपको नाप लेना है। तो ये होगा हमारा 11.5 इंच, 1 इंच टक्स का माइनस होगा और 2 टाइप के ये फैब्रिक है। तो हमें पहले फैब्रिक को मेजर कर लेना है। जिस तरह से हमें कली कट करनी है उस टाइप से इसे नाप लेना है। तो यहाँ पर 11.5 के हिसाब से कमर होगी हमारी 46 इंच, लंबाई होगी 32 इंच और फैब्रिक की टोटल लेंथ है 184 इंचिस और कली हमें बनानी है 20। तो यहाँ पर कमर के नाप को कली से डिवाइड करेंगे तो
कली का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमें उसकी चौड़ाई मिल जाएगी। तो मैंने 46 को 20 से डिवाइड किया है तो मुझे 2.3 इंच मिला है। और अब यहाँ पर कली का नीचे वाला पार्ट निकालने के लिए जो हमारी फैब्रिक की लेंथ है उसे हमें 20 से डिवाइड करना है। तो 184 को 20 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 9.2 इंच। तो अब इन दोनों नाप में हम सिलाई का 1 इंच प्लस करेंगे। तो ऊपर की कली का नाप हम 3.5 इंच रखेंगे और नीचे की कली का नाप 10.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने ये ड्राइंग की है। ऊपर हमें रखना है 3.5, नीचे रखना है 10.5 और लेंथ रखनी है 32 इंच। तो अब यहाँ पर हमने जो नाप लिया था उससे हम फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो फर्स्ट कली हम कट करेंगे। तो उसकी लेंथ मैंने रखी है 32 इंच और इसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है ताकि हमें कली कट करने में आसानी हो। तो 3.5 को हमें पहले इस तरह से हाफ में डिवाइड करना है और नीचे जो 10.5 है उसे भी हाफ में डिवाइड करके इस तरह से निशान लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। ये हम फर्स्ट कली कट कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें ही ऐसा करेंगे, बाकी फिर हम इस कली को बाकी फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर स्ट्रेट में 32 इंच आ रहा है तो इस तरह से क्रॉस में भी 32 इंच आना चाहिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो टाइप के फैब्रिक है तो दोनों में से हमें 10-10 कलियाँ निकालनी है। तो ये 2 कली निकल गई। अब यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से रखना है जिससे आपका फैब्रिक वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर 4 कली इस तरह से हमने कट कर ली है और बाकी की 6 कलियाँ यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे 10 कलीस इस कपड़े में से निकल गई है। तो सेम हमें जो दूसरा कपड़ा है उसमें से भी 10 कली को निकालना है। तो अब यहाँ पर इस वाले फैब्रिक में से भी मैंने ये 10 कलीस कट कर ली है। अब यहाँ पर अपर पार्ट की हम स्टिचिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो नेक मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर शोल्डर्स को हमें इस तरह से सेंटर करना है और नीचे कट लगा के यहाँ हमें टक्स बना देना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट का नेक स्टिच कर लिया है और टक्स भी इस तरीके से ले लेना है। अब यहाँ पर ये मैंने सारी कलीस ली है और इन्हें अब हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो हमने जो भी मार्जिन रखा है वो मार्जिन लेते हुए इसे जॉइंट कर देना है। तो हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए 10-10 कलीस अलग से हमें जॉइंट करनी है। तो यहाँ मैंने स्लीव जॉइंट कर दी है, शोल्डर से इसे जॉइंट किया है और टक्स भी ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम ये कलीस वाला पार्ट है इसे यहाँ नीचे जॉइंट कर देंगे। तो पहले आपको मेजर कर लेना है और फिर उसके बाद ही इसे जॉइंट करना स्टार्ट करना है। और अगर आपको ये कली वाला पार्ट ज़्यादा लग रहा है तो आप कली को थोड़ा और स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड हमें इन्हें जॉइंट कर देना है और फिर साइड से इसकी फिटिंग सिंपल कुर्ते में लगाते हैं वैसे लगा देनी है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।